राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के सभी साथियों को और उन सबको जो इस मैसेज को किसी भी ग्रुप में किसी भी माध्यम सुने, उन्हें मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव, आप सबके बीच में उपस्थित हूं और आज जो है काफी गंभीर मसलों के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है, कल जो घटना घटित हुई उस संबंध में हमने एक मुहिम चलाई जिस पर मैं सम्मानित मीडिया बंधुओं का, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, उत्तर प्रदेश के आईटी सेल विभाग के शशि भैया, बीजेपी आईटी सेल विभाग एवं सभी अधिकारियों को, एआरएम, आरएम और विशेष तौर पर इलाहाबाद के एसओ साहब आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, जिनका मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला। साथियों, हमारा मकसद था कि यह सूचना जनता के दिव्यांग साथियों के जन जन तक पहुंचे और समाज के बीच में पहुंचे। वह मीडिया बंधुओं के बदौलत, चाहे वह हिंदुस्तान मीडिया हो, चाहे वह अमर उजाला मीडिया हो, चाहे वह जी टीवी मीडिया हो, चाहे वह जो है प्रभात मीडिया हो, और आज द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी सूचना प्राप्त की है। राजू मणि त्रिपाठी जी और राहुल शर्मा जी अमर उजाला, उसके साथ ही साथ हमारे संघर्ष के साथ लगे रहे, लगातार न्याय दिलाने के लिए हमारे वेद भैया मिश्रा जी हिंदुस्तान से, उसके साथ ही साथ हमें न्याय दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हमारे मनीष भैया जो जी टीवी से, इन सब का हम हृदय के गहराइयों से राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति से हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपके प्रयास से यह जो कार्रवाई हुई कंडक्टर के ऊपर, मुझे बहुत गर्व हुआ कि यह नजीर साबित हुआ। साथियों, जो ये घटना घटित हुई, हमने पुलिस की कार्रवाई, माननीय एसपी साहब ने कहा, एसओ साहब जी ने कहा इस बात को कि आप आके कार्रवाई करवाइए, एप्लीकेशन दे दीजिए। हमने कहा कि किसी की जिंदगी, बस इतना ही उन्हें मुझे सबक देना था कि भविष्य में किसी दृष्टिबाधित समाज के साथ ऐसी घटना को अंजाम न दे। आज वो मेरे साथ ऐसा कर सकते थे, बड़ी आश्चर्य की बात, धक्का मुक्की किए, कल किसी और दिव्यांग के साथियों के साथ ऐसी घटनाओं को वो अंजाम दे सकते थे। इसलिए हमने यह मुहिम छेड़ा कि मैं प्रभु श्री हनुमान जी, राम जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से हम आपको ज्ञात कराता चलूं। जिस समय मेरे साथ घटना हुई उस समय मैं सिर्फ अकेला था, सिर्फ मेरे पास ईश्वर का ही नाम था, बाकी और कुछ नहीं था। वहां के कंडक्टर, जो अन्य कंडक्टर थे, 7:20 पे गाड़ी पर, मैं 7 बजे मैं दिल्ली से आया था प्रयागराज, 7 बजे मैं 20 मिनट पर जो है गाड़ी पर बैठा। गाड़ी पर भीड़ बहुत ज्यादा थी तो उन्होंने कहा कि आप दिव्यांग सीट नहीं मिलेगी। अभद्रा हमारे साथ किया, दुर्व्यवहार किया, जो आप सब तक मीडिया बंधुओं के द्वारा पहुंचा हुआ है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। किंतु साथियों, आज मैं अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार हमारी मामले को, दृष्टिबाधित के मामले को संज्ञान लिए। जब हमारे साथ ऐसी घटनाओं को ये लोग अंजाम देते हैं तो अन्य लोगों के साथ ये कैसी घटना करते होंगे। इसलिए मैंने कहा कि इस बार मैं देखूंगा। कई साथी कहते थे तो हमें थोड़ा विश्वास कम होता था, किंतु आज मैं इस चीज को स्वयं आजमाया। और इसके बाद कंडक्टर के ऊपर साथियों, जान के आपको खुशी हुई, मैंने कहा ना कि जिस पर प्रभु की कृपा होती है, जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु होता है। उस समय ना मेरे पास रोडवेज का नंबर था, बस रवाना हो चुकी थी, ना मेरे पास कुछ था। आप सोचिए, उस नंबर को प्राप्त करने के लिए मुझे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए मुझे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आप सब समझ सकते हैं। इसलिए सभी साथी से मैं अनुरोध करता हूं, कोई भी दृष्टिबाधित दिव्यांग साथी हो, सभी जागरूक हों। अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं आज जगे तो फिर कभी नहीं जग पाएंगे। हमेशा ये बात कहते हैं आप लोगों से, पर आज आप सबको जगना होगा। कुछ ऐसे चाटुकार है जो मैसेज जाता है तो उनको बुरा लगता है, तो ऐसे चाटुकारों को तो ईश्वर सबक जरूर सिखाएगा। उनका काम है वो करते रहे। कुछ लोग संग हमारे ऊपर भी करेंगे कि जो है वो विवेक जी के साथ ऐसा हुआ, लोग इसका मजाक भी उड़ाएंगे।
पर उनका काम है उड़ाना, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमारा उद्देश्य था, मैं भी चाहता तो 10 मिनट बाद तुरंत दूसरी बस जा रही थी, मैं उससे चला जाता, किंतु हमारा मकसद था कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें। इसलिए हमने आप सबके अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए इस लड़ाई को छेड़ा, जिसमें मुझे आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सहयोग से और प्रभु के आशीर्वाद से हमें उसमें सफलता मिली। आज आप सबको बताते हुए गर्व हो रहा है कि कंडक्टर जो है रोड ऑफ कर दिया है। रोड ऑफ का मतलब होता है सस्पेंड, यानी अगले आदेश तक सस्पेंड रहेंगे जब तक माफी मांगा नहीं होगा। वो आके हमसे स्वयं माफी मांगेगा, अगर मैं माफ कर दूंगा तब वो नौकरी में पुनः जा सकते हैं। यानी उनकी नौकरी जब तक संगठन पुष्टि नहीं करेगा, संगठन के द्वारा जब तक वो आकर माफी नहीं मांगेंगे, संगठन जब तक माफ नहीं करेगा तब तक वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सफलता राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति को प्राप्त हुई है। हमने भानु प्रताप सिंह, थाना इंचार्ज सिविल लाइन, आज उनसे भी मेरी बात हुई है। मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वो गए वहां पर, प्राप्त जानकारी के अनुसार ड्यूटी आप उनको कर दिया गया है। उनको अंतिम आदेश तक उनकी ड्यूटी नहीं ज्वाइन कराई जाएगी, रोक लग गई है। ड्यूटी आपका मतलब मैंने आपको बता ही दिया साथियों, तो आप लोग समझ सकते हैं मैं कितना संघर्ष, 24 घंटा मुझे हो गया संघर्ष करते करते। अब मैं इस संघर्ष में सफल तभी हुआ, मीडिया बंधुओं का मुझे साथ मिला। लगातार राष्ट्रीय लेवल पे मीडिया छाप रही है। ये मैं राहुल शर्मा जी का, पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप जैसे पत्रकार, आप जैसे लोग अगर समाज में हैं तो जरूर इस दृष्टिबाधित समाज का भला होगा। वो सोचते थे कि ये क्या है, ये विकलांग है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। शायद उनको इस चीज का एहसास नहीं था कि जो दिव्यांग होते हैं उनके साथ ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद होता है और सदैव जो है उन पर आशीर्वाद प्रभु का बरसता रहता है। उनको शायद इस चीज का ज्ञान नहीं था, इसलिए ज्ञान दिलाने के लिए हमने यह मुहिम छेड़ी। हमें सफलता मिली। कंडक्टर को अंतिम आदेश तक उनकी ड्यूटी पर रोड ऑफ कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत बड़ी सफलता। यह पेपर में जो है अभी 1:57 पर अपडेट भी हो गया है साथियों। अभी मैं आपको नेट पे भेज दूंगा, कल के पेपर में भी यह न्यूज रहेगी। ये बहुत बड़ी जीत राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की, आप सबकी जीत है। अब इलाहाबाद के रूट के जितने भी साथी होंगे, जितने भी कंडक्टर होंगे, ऐसी हरकत किसी दृष्टिबाधित के साथ करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि दिव्यांग है तो क्या हुआ, पर हौसला बुलंद होता है। मैं उसके साथ ही साथ आभारी हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, जिनका भरपूर आशीर्वाद लिया। जैसे ही हम वहां से फोन लगाए, हमने कहा सर ऐसी घटना हमारे साथ हुई। वो आश्चर्य हो गए, आपके साथ ऐसी घटना? हमने कहा हाँ सर, मेरे साथ ऐसी घटनाओं को इन कंडक्टरों द्वारा ऐसा किया गया। तुरंत उन्होंने पीआरओ के द्वारा आदेश दिए कि तत्काल इस पे कार्रवाई करवाई जाए। आरएम के पास तुरंत सूचना गई, एआरएम के पास जांच बैठा दी गई उनके खिलाफ। साथियों बहुत बड़ी जीत मिली है। मुझे गर्व है आप जैसे साथियों पर, मुझे गर्व है आप जैसे पत्रकारों पर, मुझे गर्व है आप जैसे लोगों पर, मुझे गर्व है उत्तर प्रदेश सरकार पर कि सरकारें, मैंने इस विषय पे अधिकारियों से भी पूछा, अधिकारी भी, एआरएम साहब भी बहुत गंभीर पूर्वक हमारी बातों को सुना। उन्होंने कहा कि जो है जब कोई भी होती है तो हम लोग मीटिंग करते, इन लोगों को भेजते हैं, फिर भी ऐसा व्यवहार लोग क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो साथियों ये बहुत बड़ी खबर है। इसलिए हमने पूरे प्रदेश के कंडक्टरों को इस मीडिया बंधुओं के द्वारा जगाने का काम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति परिवार ने किया, और आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से। मैं पत्रकार महोदय का, द टाइम्स ऑफ इंडिया कल न्यूज में पेपर में फिर रहेगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, अमर उजाला में भी कल रहेगा, और ई भारत में भी कल खबर आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग देखते रहें। और इसका जो सस्पेंड इनको किया गया है, ड्यूटी ऑफ अंतिम आदेश तक, ये मैं आप लोग को शाम तक नहीं कल उपलब्ध करवा देंगे। आप लोग जो है ग्रुप को लगातार फॉलो करते रहे और अधिक से अधिक साथियों तक यह मैसेज मेरा ऑडियो को पहुंचाएं, वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी बातों को सुन सकें। हम जो है चुनौती का सामना आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सहयोग और प्रभु के आशीर्वाद से करके दिखाए, और ये नजीर साबित होगा दृष्टिबाधित समाज में कि जो है यह काम उन कंडक्टरों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम संगठन ने किया और आप सबके सहयोग से किया। मैं बड़ी बात नहीं करता हूं साथियों, न बड़ी बात करना आता है।
किंतु आप सबके सहयोग से, मीडिया बंधुओं के सहयोग से हम उस कंडक्टर को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किए हैं। अब वो भी सोचता होगा और कई कंडक्टर सोचते होंगे कि शायद ये नजीर, अब मैं किसी दृष्टिबाधित के साथ ऐसी घटना नहीं करूंगा। करेंगे तो 10 बार सोचेंगे, सोचने से पहले। हम उनके ऊपर पुलिस भी कार्रवाई कर सकते थे, किंतु एक मानवता हम लोगों के अंदर है। हम मानवता के नाते एसओ साहब डायरेक्ट बोले कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई चल रही करने। हमने डायरेक्ट उनको मना किया, कार्रवाई पुलिस कार्रवाई नहीं, बस विभागीय कार्रवाई आवश्यक थी इनको सबक सिखाने के लिए। अगर आइंदा किसी भी दृष्टिबाधित के साथ ये लोग अभद्रा करेंगे तो FIR नहीं, डायरेक्ट उनको जेल भिजवाने का काम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति करेगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा। साथियों, आप लोग जागरूक रहें अपने अधिकारों के लिए। हमारी सीट 2 दिव्यांग की सीट आरक्षित रहती है, इस चीज का ध्यान रखें आप लोग। 2 सीट, उस सीट पर किसी का अधिकार नहीं है बैठने का दिव्यांग के अलावा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज मुझे सफलता मिली, मैंने कहा था आप सबको शाम तक खुशखबरी देंगे। शाम तक खुशखबरी संगठन द्वारा दे दी गई है। अभी अंतिम पुष्टि जो है एसओ साहब के द्वारा हुई है। एसओ साहब स्वयं वहाँ ARM ऑफिस गए थे, पुष्टि करके तुरंत आए हैं। उन्होंने कार्रवाई की बात बोली कि आकर कार्रवाई कर देते हैं। हमने डायरेक्ट उन्होंने मना किया कि नहीं, हमारी मानवता है, हम नहीं चाहते हैं किसी की जो है कोई मुकदमा लड़े या पुलिस थाना घूमे। हम ऐसी सोच संगठन की नहीं थी। सिर्फ सर हमारा एक ही उद्देश्य था, किसी दृष्टिबाधित के साथ ऐसी घटना ना हो, इसलिए मैंने विभाग की कार्रवाई इनके ऊपर करवा दी और यह कार्रवाई हो चुकी है, पूरी तरह से पुष्टि हो गई है, पेपर में आ चुका है। कल अमर उजाला के पेपर में आप सबको देखने को प्राप्त हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमें ईश्वर की कृपा बस ऐसे बनी रहे, प्रभु का आशीर्वाद ऐसे बना रहे, आप सभी साथियों का आशीर्वाद हम पर ऐसे बना रहे। हम उन मुकामों को जरूर हासिल करेंगे। दिव्यांग है तो क्या हुआ, पर संघर्ष करना जानते हैं, दृष्टिबाधितों के लिए अधिकार लेना जानते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। उत्तर प्रदेश के सभी जिन्होंने मेरा सहयोग किया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कि आप लोग ऐसे आने वाले समय में हमारा साथ देते रहे। IT सेल विभाग के मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना और उसके साथ ही साथ विशाल त्रिपाठी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो उन्होंने फेसबुक पर भी हमारे मुहिम को छेड़ने का काम किया। हम उन्हें भी हृदय की गहराइयों से आदरणीय विशाल त्रिपाठी जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देते हुए अपनी बारी यही विराम दूंगा। विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 9454 22 0000।